हे एवरीवन, वेलकम बैक। ये वांगशन फैन फिक्शन है द साइलेंस ऑफ लव। ये इसका पार्ट 19 है। प्रीवियस पार्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर चेक कर सकते हो। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। उस सरपैंट को इनके प्लान के बारे में पता चल गया था और वह खुद इनकी मदद करने के लिए तैयार थी, यह जानकर भी कि शायद वह ज़िंदा भी ना बचे। कुछ भी हो सकता है, लेकिन वह भी वांगशी के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार थी। वांगची उस सरपेंट का हाथ ऐसे ही पकड़े रखता है और बाकी सब भी उसे ऐसे ही देख रहे थे। तभी वहाँ पर वह सायरन आती है। वह सायरन बोलती है, शायद कुछ प्यार अधूरे रहने के लिए ही किए जाते हैं। विंग वांगची के गाल को टच करता है, उसे बुलाता है वांगची। वांगची विंग को कसकर गले लगाता है कि मानो वह विंग को खोने से ही डर रहा हो। वांगची अपने फेस को विंग की नेक में छुपा लेता है। विंग वांगची के बैक को रब करता है। हे वांगची, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वांगची कोई भी आंसर नहीं करता। वो बस इस वक्त विंग की बाहों में ऐसे ही रहना चाहता था और कुछ टाइम के लिए सब कुछ भूल जाना चाहता था। अब ये सभी लोग नीकलैंड जाते हैं। ये सभी एक रूम में होते हैं। तभी वहाँ पर वेंचिंग और कुछ फेई आती हैं उसके साथ। इतना इन लोगों ने यहाँ पर वैन रोहान के साथ लड़ाई करी थी। वेंचिंग उधर इन फेई के साथ मैंग्याओ और उसके साथ ही जिन्स को हरा रही थी, जिन्होंने नी हुसैन के भाई को मर्डर करा था। ये सभी इनके प्लान का हिस्सा था, जिसमें वेंचिंग और फेई जिन क्लैन को संभाल रही थी और ये बाकी सब यहाँ पर। विंग बोलता है, अब हमें जाने की परमिशन दीजिए। नी हुसैन बोलता है, आप कुछ टाइम के लिए और रुक जाइए ना, इतना आप थोड़ा सा आराम भी कर लेना और हमें भी हमारी मेहमानदारी दिखाने का मौका दीजिए ना। विंग बोलता है, नहीं, हमारे अपने भी हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, अब हम लोग घर जाकर ही आराम करेंगे। लैंशी चैन बोलते हैं, हाँ हमें जाने दीजिए, सब हमारी फिक्र कर रहे होंगे। वांगची विंग का हाथ पकड़ता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और मुस्कुराते हैं। विंग को इसलिए भी जल्दी जाना था क्योंकि उसकी फैमिली के साथ साथ वहाँ पर युआन भी था। उसे पता है कि युआन किसी और के संभालने में नहीं आ रहा होगा। अब ये लोग घर पहुंच जाते हैं। जैसे ही विंग एंट्री करता है, वैसे ही युआन विंग की तरफ रोते हुए दौड़ कर आता है और विंग को उसके पैरों से पकड़ लेता है। विंग युआन को गोदी में लेता है, उसके आंसुओं को पोंछता है। पीछे से ग्रैंडमा वैन बोलती है, अच्छा है विंग, तुम आ गए, वरना मुझे नहीं पता ये और कितने टाइम तक भूखे रहता। विंग बोलता है, युआन तुमने खाना नहीं खाया। युआन पार्ट बनाता है। विंग बोलता है, युआन गलत बात, तुमने कहा था तुम अच्छे बच्चे हो। युआन को लगता है कि विंग उससे नाराज़ है। युआन एकदम से डर कर विंग को और ज़्यादा टाइटली गले लगा लेता है। विंग युआन के बैक को रब करता है, हे मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। उसके बाद युआन किसी तरह विंग की तरफ फेस करता है। विंग बोलता है, युआन मैं नाराज़ नहीं हूँ, लेकिन ये तो गलत बात है ना। युआन बोलता है, बाबा लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं रोया आपके जाने के बाद, प्रॉमिस। विंग बोलता है, लेकिन ये तो गलत बात थी ना कि तुम अपना ध्यान नहीं रख रहे थे। युआन बहुत ही क्यूटली विंग की तरफ देखता है और सॉरी बोलता है। मैडम यू और वांगशी की मदर दोनों आकर ही सबको गले लगाती हैं। मैडम यू विंग को देखती हैं, अच्छा है तुम ठीक हो। वांगशी की मदर को भी राहत मिलती है कि वांगशी और विंग और बाकी सब ठीक हैं, और स्पेशली अब वह वांगशी को देखकर यह समझ सकती थी कि उसे विंग के साथ अच्छा फील हो रहा है। विंग अपनी आंखें टाइटली बंद करता है। वांगची विंग को पकड़ लेता है, तुम ठीक हो। विंग बोलता है, हाँ बस मैं थक गया हूँ। वांगची बोलता है, तो फिर तुम जाकर थोड़ा आराम कर लो विंग। युआन से वांगची और विंग को देखता है कि वांगची ने कैसे विंग को उसके कंधे पर से उसे पकड़ रखा है। युआन अपने हाथ को वांगची के हाथ पर रखता है और उसे हल्का सा रब करने लगता है। वांगची के हाथों में टिकलिंग होती है। वांगची युआन की तरफ स्माइल करता है। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, वाओ ये तो एक क्यूट फैमिली की तरह लग रहे हैं। ये आवाज़ मैडम यू के पीछे से आई थी। मैडम यू हटती हैं। विंग देखता है कि ये और कोई नहीं बल्कि यानली है। विंग मुस्कुराते हुए यानली की तरफ जाता है, शिजे। युआन बोलता है, बाबा। वह अभी भी विंग की गोद में ही था। यानली विंग और युआन को देखती है। युआन के गालों को पिंच करती है, तुम सही में क्यूट हो, लेकिन पूरे शैतान, इतने पॉजेसिव मत बनो।
यान ली वांगजी की तरफ देखती है, उसके बाद विंग से बोलती है, वैसे तुम लोग एक क्यूट फैमिली लग रहे हो। विंग ब्लश करता है। विंग बोलता है, शिजे आप भी ना। शू यांग आकर विंग को गले लगाता है। सही कहा, मैं भी सहमत हूँ स्वीट हार्ट। इधर से शाओ शिनचैन आता है और मैं भी सहमत हूँ, लेकिन शू यांग तुम्हें थोड़ा दूर हो जाना चाहिए अगर तुम्हें वांगजी का शिकार नहीं होना है। विंग और ज़्यादा ब्लश करता है। वह शाओ शिनचैन को गुस्से में देखता है। बस करो। युआन सभी को कन्फ्यूज़न के साथ देखता है। वेंचिंग युआन के ऐसे एक्सप्रेशन देखकर हंसती है। वेंचिंग बोलती है, युआन एक काम करना, अब तुम हंगुनजिन को अपने फादर बुलाना शुरू कर दो। लैन शिचेन बोलता है, राइट, ये बिल्कुल सही है। युआन बोलता है, फादर? वेंचिंग बोलती है, हाँ हाँ। उसके बाद वह विंग को देखता है, लेकिन वह तो आप हैं। विंग अपने लोअर लिप को बाइट करता है, अपने फेस को दूसरी तरफ करता है। युआन विंग के फेस को अपनी तरफ कर लेता है। क्या हुआ बाबा? विंग बोलता है, कुछ नहीं। युआन बोलता है, अगर हैंगसम गागा मेरे फादर हैं तो फिर आप मामा हो क्या? ये सुनते ही सभी लोग हंसने लगते हैं। शू यांग काफ़ी तेज़ हंसता है। ये बिल्कुल सही है युआन, तुमने बिल्कुल सही कहा। युआन बोलता है, तो फिर आप मेरी ममा। विंग बोलता है, युआन। शू यांग बोलता है, बिल्कुल सही युआन। विंग बोलता है, शू यांग। शू यांग बोलता है, मैंने क्या कहा? वांगशी फादर। और तुम? इससे पहले कि वह कुछ बोलता, विंग युआन के पैर में एक किक मारता है। शू यांग बोलता है, तुम कितने बुरे हो। विंग बोलता है, तुम ये डिज़र्व करते हो। इसके बाद युआन वांगशी की गोदी में चला जाता है और वांगजी भी मुस्कुराते हुए युआन को अपनी गोदी में ले लेता है। ग्रैंडमा वेन बोलती हैं, वाओ ये तुम पर आ गया, क्योंकि युआन विंग के जाने के बाद किसी और पर आ ही नहीं रहा था, सिर्फ ग्रैंडमा वेन के पास था और उसमें भी वह काफ़ी ज़िद कर रहा था। शू यांग बोलता है, बोला ना, ये काफ़ी क्यूट लग रहे हैं ऐसे, है ना? वांगशी फादर और विंग। शू यांग अपनी बात को पूरा नहीं कर पाता कि इतने में ही विंग शू यांग के पीछे दौड़ने लगता है। शू यांग आगे आगे और विंग उसके पीछे। विंग बोलता है, शू यांग सच बता रहा हूँ, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। सभी लोग शू यांग और विंग को ऐसे देखकर हंसने लगते हैं। वांगशी को भी अच्छा लगता है कि विंग अपने आप में वापस लौट रहा है। यान ली विंग को रोकती है, आइंग सब मजाक कर रहे हैं। विंग बोलता है, पर शिजे, और विंग पार्ट बनाता है। यान ली विंग के गालों को पिंच करती है। विंग को सही में इन सभी के टीजिंग से काफ़ी ज़्यादा शर्म आ रही थी। वांगशी युआन को लेकर विंग के पास आता है। युआन विंग के गालों को पकड़ता है। बाबा क्या हुआ, आपको पसंद नहीं है? विंग बोलता है, अगर तुम मुझे सिर्फ बाबा बुलाओगे तो फिर क्या प्रॉब्लम है? युआन क्यूकली पार्ट बनाता है, मैंने बस पूछा था। विंग सोचता है, हाँ, और तुम्हारे पूछने के चक्कर में ये सब हुआ। इसके बाद वांगशी विंग को उसकी कमर से पकड़कर खींच लेता है, उसके गालों पर स्लाइटली किस करता है। विंग ब्लश करता है, अपने फेस को दूसरी तरफ कर लेता है। तुम कब से ऐसे बेशर्म बन गए? शू यांग हंसता है, जब से तुम इसकी लाइफ में आ गए। विंग शू यांग की तरफ देखता है, मैं विश करता हूँ कि तुम्हारी लाइफ में भी कोई बंदरिया आ जाए। शू यांग बोलता है, क्यों, तुम बंदर हो वांगशी की लाइफ के, जो मुझे बंदरिया मिलेगी? शाओ शिनचैन बोलता है, लेकिन तुम उछलते अच्छा हो। जियांग चेंग बोलता है, वैसे भी तुम बंदरों वाली हरकतें करते तो हो। विंग पार्ट बनाता है। वांगशी बोलता है, नहीं, विंग बनी है, वो भी क्यूट और सबसे प्यारा। युआन पार्ट बनाता है, लेकिन प्यारा तो मैं था। विंग युआन के गालों पर किस करता है, हाँ, और तुम अभी भी हो। युआन भी वांगशी और विंग दोनों के गालों पर किस करता है। उसके बाद विंग यानली को देखता है, शिजे आप होश में कब आई? ग्रैंडमा वेन बोलती है, जिस दिन जियांग चेंग और लैन शिचेन तुम लोगों से मिलने नीकलैंड गए थे, उसी रात यानली को होश आ गया था। विंग बोलता है, ओ, और वह बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। वांगजी से विंग को ही देख रहा था। विंग अपने हाथ से वांगशी के फेस को दूसरी तरफ कर देता है, तुम उधर भी देख सकते हो, लेकिन वांगजी उधर ही देखता है। शू यांग बोलता है, शर्म करो, यहाँ पर फैमिली भी है, कुछ सिंगल लोग भी हैं, उन पर तो थोड़ा रहम करो। विंग बोलता है, बोला ना, बहुत जल्द एक बंदरिया मिलेगी तुम्हें, ज़रूर किसी जंगल में होगी। शू यांग बोलता है, बंदर जंगल में रहते हैं? विंग बोलता है, बड़ी जल्दी है तुम्हें?
मैडम यूँ बोलती है, आप सब आराम कर लीजिए, रात को डिनर के वक्त मिलते हैं, तब कुछ बातें कर लेंगे। लैन शिचेन बोलता है, ओके ये सही रहेगा। विंग युआन की तरफ देखता है, लेकिन अभी मुझे इसे खाना खिलाना है। युआन बोलता है, बाबा, फादर, आप दोनों जाकर आराम कर लो, मैं खाना ग्रैंडमा वैन के हाथों से खा लूँगा। विंग बोलता है, पर युआन बोलता है, प्लीज़, और उसे अपनी क्यूट आइस दिखाने लगता है। फांग जी युआन को उतार देता है। युआन ग्रैंडमा वैन के पास चला जाता है। विंग जाते ही बेड पर लेट जाता है। मैं तो काफ़ी ज़्यादा थक गया, मुझे तो सोना है। वांगशी हाँ बोलता है। विंग बोलता है, वांगशी तुम्हें नहीं आना? वांगशी कोई आंसर नहीं करता और विंग के पास जाकर बैठ जाता है। विंग वांगशी को देखता है और वांगशी विंग को देख रहा था। वांगशी बोलता है, तुम सो जाओ। विंग बोलता है, तुम्हें क्या करना है? वांगशी अपने हाथ को विंग के बालों में फहराता है। मैं नहीं सोना चाहता। एक्चुअली वांगशी का मन था कि वह पूरे टाइम बस विंग को देखता रहे, क्योंकि उसके लिए सोने का मतलब था कि वह उतनी ही कम टाइम विंग को देखेगा। विंग बोलता है, क्या तुम थके नहीं हो? वांगशी बोलता है, मेरी थकान तो तुम्हें देखने के बाद ही उतर जाती है। विंग के चिक्स रेड हो जाते हैं। विंग अपने फेस को दूसरी तरफ कर लेता है। चुप रहो, ऐसी बातें मत करा करो। लेकिन वांगशी विंग के फेस को किसी तरह अपनी तरफ कर लेता है। इस फेस को छिपाओ मत, ये मेरे दिन को और ज़्यादा चमकदार बना देता है। विंग बोलता है, वांगशी चुप करो, वरना मैं तुम्हें रूम से बाहर भेज दूंगा, और अपने फेस को छुपाने का ट्राई करता है। विंग ऐसे वांगशी को और ज़्यादा क्यूट लग रहा था, क्योंकि विंग ब्लश कर रहा था। वांगशी के चेहरे पर स्माइल आती है और वह सोचता है कि अब वह और ज़्यादा टीस ना करे, पर वह तो सच बोल रहा था। थोड़ी देर बाद विंग को नींद आ जाती है। विंग का सर वांगशी की लैप में था। वांगशी अपनी उंगलियों को विंग के बालों में फहरा रहा था। विंग को ऐसे अच्छा लग रहा था और वह कब सो गया उसे भी नहीं पता था। वांगशी विंग के फेस को ही निहार रहा था कि मानो कि वह कोई पेंटिंग हो जिसे वह हमेशा देख सकता है बिना पल के झपकाए। जब वांगशी, विंग और शुयेंग तीनों ही नीकलैंड में थे, तो इन्होंने वहाँ पर ही प्लान करा था कि आखिर ये कैसे वैनरोहान तक पहुँचेंगे। सायरन किंगडम के द्वारा वैन क्लैन में और नीकलैंड के द्वारा जिन क्लैन में ये खबर पहुँचा दी गई थी। न्यूसेंग ने ऐसे इंतज़ाम करा था कि शुयेंग और न्यूसेंग दोनों ही वैनरोहान का साथ दे रहे हैं, और वैनरोहान को ही इस चीज़ पर यकीन हो गया था। इन्होंने ऐसे दिखाया कि शुयांग ने वैनरोहान के कहने पर विंग, लैन शिचेन, लान वांगशी और जियांग चेंग को किडनैप करा है। लैन शिचेन और जियांग चेंग दोनों ही नीकलैंड आ गए थे। यहीं से इस प्लान को एग्जीक्यूट करना था, और वेंचिंग का प्लान था कि वह फेई के साथ जाकर जिन क्लैन पर हमला करेगी। सायरन किंग और वैनरोहान आपस में दोस्त थे, लेकिन जिया को हमेशा इनकी दोस्ती अजीब लगती थी, क्योंकि उसके फादर बिना किसी शर्त के वैनरोहान की बातें हमेशा ही मान लिया करते थे। शाओ जिया एक सायरन प्रिंसेस थी। उसे एक इंसान से प्यार हो गया था। उसे भी जिया से प्यार था। इस बात की खबर जिया के फादर को लगी। उन्होंने इस प्यार को स्वीकार नहीं करा। जिया को मजबूर किया गया था कि वह अपने प्यार को भुला दे। जिया ने उस वक्त सायरन का वह सॉन्ग गाया जिससे उसके प्यार की सारी याददाश्त चली गई और वह जिया को भूल गया। लेकिन जिया हमेशा से इस बात के लिए श्योर थी कि कहीं ना कहीं इसके फादर के साथ कुछ तो गलत है। उसके फादर एक्चुअली वश में थे वैनरोहान की, और वह इस चीज़ को छुड़ाना चाहती थी। और उस दिन शाओजिया ने अपनी फ्रेंड को भी खो दिया, जो कि एक फेई थी। अब रात हो जाती है। विंग अभी भी सो रहा था। वांगजी विंग को उठाता है। विंग, विंग। विंग धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। आंखें रब करते हुए वह पार्क बनाता है और बैठ जाता है। वांगजी विंग को ही देख रहा था, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा था। वांगजी विंग के गाल को पिंच करता है। विंग और ज़्यादा पार्क बनाता है। वांगजी फिर से पिंच करता है। विंग बोलता है, वांगजी मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। वांगजी इसके बाद उसके लिप के कॉर्नर पर एक मूनलाइट किस करता है। विंग अपने फेस को थोड़ा सा घुमा देता है और सीधा वांगजी के होठों पर किस करता है। इसके बाद दोनों ही किस को डीप करते हैं। वांगजी दोनों के फोरहेड को मिलाता है। विंग बोलता है, क्या मुझे क्यों उठाया? वांगजी बोलता है, विंग रात हो चुकी है और तुमने कुछ खाया भी नहीं है। विंग बोलता है, क्या मैं इतनी देर से सो रहा हूँ?
वांग जी हाँ में सर हिलाता है। विंग बोलता है ओ। विंग बहुत ज़्यादा क्यूटली ओ शेप बनाता है। इसके बाद वह अपने हाथ को अपनी नेक के पीछे ले जाता है। नर्वस होकर वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी तुम चलो, मैं अभी आया, मैं पहले नहा लूँ। वांग जी विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है। विंग बोलता है क्या कर रहे हो। इसके बाद वांग जी विंग को बाथरूम की तरफ ले जाने लगता है। विंग बोलता है वांग जी, लेकिन वांग जी सिर्फ उसे बाथरूम तक ले जाता है। जैसे ही विंग बाथरूम में जाता है, वह वांग जी को बाहर भेजकर जल्दी से केक लगा लेता है। वह अपने दिल पर हाथ रखता है। एक पल के लिए तो मुझे लगा। इसके बाद वह अपने सर को हिलाता है। मैं क्या सोच रहा हूँ। वांग जी ने विंग के रेड चिक्स को नोटिस कर लिया था। उसे पता था कि विंग को काफ़ी ज़्यादा शर्म आ रही है। वांग जी बाहर आकर विंग के फेस को याद करता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा था। वांग जी बाहर आ जाता है। वह किसी पर ध्यान नहीं देता। लैन शिचैन वांग जी को देख रहे थे। ये प्यार का नशा अलग ही है। शू यांग जो कि लैन शिचैन के बराबर में था, तो क्यों ना आप भी कर लीजिए। और वह जियांग चेंग की तरफ इशारा करता है। लैन शिचैन के ईयर्स रेड हो जाते हैं। वह अपने फेस को दूसरी तरफ करते हैं। शू यांग बोलता है मुझे सबकी खबर होती है। पीछे से वेंचिंग बोलती है खुद की है। शाओ शिनचेन बोलता है मिल जाएगा ना, इसे कोई बंदरिया। शू यांग बोलता है तुम ही हो क्या वह बंदरिया। इस पर शाओ शिनचैन शू यांग को गुस्से में देखता है, लेकिन उसे कोई भी शब्द याद नहीं आते कि आखिर वह क्या ही कहे इसे। वह अपने फेस को दूसरी तरफ कर लेता है। सब लोग शाओ शिनचैन को ऐसे देखकर हंसने लगते हैं। वांग जी का ध्यान भी उधर जाता है। लैन शिचैन वांग जी को एक टीजिंग स्माइल के साथ देख रहे होते हैं, और शू यांग लैन शिचैन को एक टीजिंग स्माइल के साथ देख रहे थे। यहाँ पर जियांग चैंग भी आता है, और वह सभी को देखकर कंफ्यूज हो रहे थे। इन सभी को ऐसे देखकर बस वेंचिंग और वेनिंग थे जिन्हें हंसी आ रही थी, क्योंकि ये सभी लगभग एक दूसरे को टीज कर रहे थे। सभी लोग डिनर करने बैठ जाते हैं। वांग जी और विंग साथ बैठे होते हैं। युआन वांग जी के लैब में होता है। युआन को विंग खिला रहा था और विंग को वांग जी। विंग बोलता है तुम्हें नहीं खाना। शू यांग हंसते हुए बोलता है मैं खिला दूँ क्या वांग जी को। विंग शू यांग को गुस्से में देखता है। युआन एकदम से बोलता है नहीं। सभी लोग युआन को ऐसे देखकर हैरान हो जाते हैं कि अचानक से इसे क्या हुआ। शू यांग बोलता है तुम कुछ ज़्यादा ही पॉसेसिव नहीं हो। युआन बोलता है नहीं, आप मेरे फादर को नहीं खिलाओगे, इन्हें सिर्फ मैं खिलाऊंगा। शू यांग बोलता है अरे नन्हे शैतान, तुम कुछ ज़्यादा पॉसेसिव नहीं हो, मतलब हमेशा तो तुम विंग से चिपके रहते हो, अब तुम्हें वांग जी भी मिल गया। युआन बोलता है ये दोनों सिर्फ मेरे हैं। ये सुनते ही शू यांग का मुँह तो एकदम खुला का खुला रह जाता है। शू यांग सोचता है सीरियसली अगर इसकी शादी होगी तो उसके लिए कितना ज़्यादा पॉसेसिव होगा। वेंचिंग हंसती है। युआन इतना ज़्यादा पॉसेसिव नहीं हुआ करते, लेकिन युआन से पार्ट बनाता है। वांग जी की तरफ देखता है। फादर बस मैं ही आपको खिलाऊंगा। शू यांग बोलता है ये सही में शैतान है, लेकिन विंग को ये देखकर अच्छा लगता है कि वांग जी और युआन दोनों ने ही एक दूसरे को स्वीकार कर लिया है। वांग जी तो शायद विंग के लिए युआन को स्वीकार कर भी लेता, लेकिन उसे नहीं पता ना कि युआन का क्या रिएक्शन होता, जिसमें कि युआन विंग को लेकर थोड़ा सा पॉसेसिव है और उसे नहीं पसंद किसी और के पास जाना विंग के अलावा। लेकिन वह वांग जी के पास बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा है, और यह चीज़ विंग देख सकता था। और वांग जी भी युआन का अच्छे से ध्यान रख रहा है। वांग जी रूम में ध्यान लगा रहा था और विंग दूसरे रूम में युआन के साथ खेल रहा था। तभी वेंचिंग उनके पास आती है। युआन तुम्हें सोना नहीं है। युआन विंग को देख रहा था। विंग को पता था कि युआन बस उसी के पास जाएगा, लेकिन युआन कुछ और ही कहता है। युआन बोलता है बाबा आप फादर के पास जाइए, मैं अंकल वेनिंग के पास सो जाऊंगा। विंग एकदम से युआन की ये बातें सुनकर हैरान था। युआन बोलता है क्या आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है। विंग बोलता है नहीं बेबी ऐसा नहीं है। युआन पार्क बनाता है तो फिर विंग बोलता है लेकिन तुम। युआन बोलता है प्लीज़ बाबा मैं सो जाऊंगा। विंग बोलता है सही में। युआन हाँ में सर हिलाता है। वेंचिंग बोलती है कोई नहीं विंग, कोई नहीं विंग, धीरे धीरे उसे आदत डालने दो। वेनिंग आता है और युआन को ले जाता है। उसके बाद विंग वेंचिंग को देख रहा था।
वह उससे कुछ बोलना चाहता था। वेंचिंग बोलती है, तुम्हें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। विंग चुप रहता है। वेंचिंग फिर विंग के पास आती है। वेंचिंग बोलती है, जब कोई हमारे नखरे उठा सकता है तो हमें उसका गुस्सा सहन करना आना चाहिए। ये हमेशा मेरी माँ कहा करती थी। मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है और मुझे ये भी नहीं पता कि इस प्यार में कितनी गहराई है, लेकिन मैं हमेशा साथ दूंगी विंग, जिसमें तुम्हारी खुशी है। प्लीज़ अपने आप को मत रोकना, केवल इसलिए कि दूसरे क्या सोचते हैं। इसके बाद वह भी रूम से चली जाती है। विंग कुछ टाइम तक सोचता रहता है, फिर वह भी रूम में चला जाता है। विंग जैसे ही रूम में जाता है, वह देखता है कि वांगशी ध्यान लगा रहा है अभी भी। विंग वांगशी के पास जाता है, वहीं पर बैठ जाता है, वांगशी के सामने बैठ जाता है। वह अपनी फिंगर से वांगशी के फेस को टच करने लगता है, अपनी फिंगर को वांगशी के आईब्रो के बीच ले जाता है, वहाँ से फहराते हुए उसके चिक्स से होते हुए उसके लिप तक ले जाता है और वांगशी विंग की फिंगर में बाइट कर लेता है। विंग अपने हाथ को जल्दी से पीछे करता है। हे, ये गलत है। वांगशी अपनी आंखें खोलता है। रियली? विंग पाक बनाता है। वांगशी विंग के होठों पर स्लाइटली किस कर देता है और फिर पीछे होता है। विंग बोलता है, हे, कैसी कैसी हरकतें सीख रहे हो तुम? वांगशी हल्का सा विंग के चिक्स पर टैप करता है। विंग बोलता है, तुम तो युआन से भी छोटे हो गए हो। इसके बाद वांगशी विंग को खींचकर अपनी लैप में बिठा लेता है। हाँ, तो इस बेबी को उसकी कैंडी दो, और वह अपने होठों की तरफ इशारा करता है। विंग बोलता है, ओह, और ये बेबी कुछ ज़्यादा ही नोटी नहीं हो रहा है? इसके बाद विंग वांगशी को किस करने लगता है। जब दोनों अलग होते हैं, वांगशी विंग को ऐसे ही गले लगाए रखता है। प्लीज़ मुझे कभी छोड़ के मत जाना। विंग बोलता है, हे वांगशी, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, मुझे हमेशा ही तुमसे प्यार है। वांगशी ये सुनते ही विंग की तरफ देखता है। सही में? विंग हाँ में सर हिलाता है। बिल्कुल, और अब मैं दोबारा कुछ भी नहीं करना चाहता ऐसे जिससे हम अलग हो जाएं। मैं हमेशा ही अब इस टाइम को ऐसे ही रोक देना चाहता हूँ। इसके बाद विंग अपनी फ्रेगरेंस को उस रूम में हल्का सा फैला देता है। वांगशी बोलता है, विंग बोलता है, मुझे दूसरों से खतरा है, लेकिन तुम्हारे सामने तो मैं हमेशा ही तुम्हें अपनी फ्रेगरेंस का नशा कराना चाहूँगा। लेकिन तुम्हें तो मैं अपनी फ्रेगरेंस का नशा करा सकता हूँ। वांगशी विंग को और कसकर पकड़ लेता है। विंग हंसता है और बोलता है, ओके ओके, नहीं कर रहा मैं और रिलीज़। वांगशी बोलता है, मुझे तुम्हारे प्यार में पागल होने के लिए किसी फ्रेगरेंस की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें देखकर वैसे भी तुम्हारे प्यार में पागल हूँ। विंग स्लाइटली वांगशी को हिट करता है, चुप करो, और अपनी आंखों को टाइटली बंद कर लेता है, क्योंकि वह ना चाहते हुए भी वांगशी की ऐसी बातों पर ब्लश करता है। विंग वांगशी के लैप से उठ जाता है। वह बेड की तरफ जाने ही वाला होता है कि वांगशी भी उठकर विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है। विंग बोलता है, हे, तुम्हें कुछ ज़्यादा ही मज़ा नहीं आता? लेकिन वांगशी उसका कोई आंसर नहीं करता, बस स्माइल करता है और विंग को ऐसे ही ले जाने लगता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ यहीं पर ये स्टोरी भी ख़त्म होती है, द साइलेंस ऑफ लव। तो मिलते हैं एक नई क्यूट सी लव स्टोरी के साथ। अगर आपको ये पार्ट पसंद आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर लो ना। थैंक यू।